आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका ये पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है रोड्स एंड हाईवेज डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे किलोमीटर एज पर लखनऊ रोड प्लान इज गिवन बाय विच इज गिवन बाय एरिया ऑफ द कंट्री किलोमीटर स्क्वायर में जो रहेगा वो डिवाइड होगा 50 से। ठीक है, हेंस ऑप्शन बी। प्रॉब्लम देखते हैं। ये द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड्स टू द एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन इन द रूरल एरिया विथ ए पॉपुलेशन which is a population of 500% and above in plain areas and 250% and above in hilly and desert area। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि the Nagpur road formula were prepared assuming a shape of which is shape of star and the grid pattern। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है the target of achieving an overall density of road length in third 20-year road development plan 1981 to 2001 was which is a 82 किलोमीटर पर 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में होनी चाहिए। ठीक है, और हमको पता है फर्स्ट 20 ईयर प्लान जो हुआ था, ठीक है, वो हुआ था आपका, उसको हम जानते हैं नागपुर रोड प्लान के नाम से हम लोग तो जानते हैं। ठीक है, ये हेल्ड हुआ था 1943 टू 1960 तक चलना था, और इसमें रोड डेंसिटी था जो कि 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रोड बना था। फिर हमारा जो सेकंड 20 ईयर रोड प्लान था वो हम जानते हैं बॉम्बे बॉम्बे रोड प्लान के नाम से। ठीक है, ये जो सन था 1961 टू 1981। ठीक है, ये इस सन में के लिए था, और इसमें जो रोड डेंसिटी थी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। फिर जो हमारा थर्ड 20 ईयर प्लान है वो था हमारा लखनऊ लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, इसमें ये इसका जो सन था 1981 टू 2001 था, और इसमें रोड डेंसिटी थी हमारी 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर का। तो यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा नंबर फिफ्थ देखते हैं। स्टैंडर्ड IRC लोडिंग adopted in general for all permanent structure is which is a class A। The national highway number पुणे सोलापुर हैदराबाद विजयवाड़ा इस which is NS9 होता है। ठीक है, और इन इंडिया एंड मोड ट्रांसपोर्ट इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इज, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे है, देन रोड, देन शिपिंग, देन एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द GT रोड फ्रॉम लाहौर टू कोलकाता इन अनडिवाइडेड इंडिया वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग, ये 15 टू 1540 टू 1545 AD के बीच में बना हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ग्रेविटी मॉडल इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस फॉर विच इज़ फॉर ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। थ्री बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर, तो हमको पता है लैंड वाटर एंड एयर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान इंडियन रोड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, विच इज क्लासिफाइड इज 5 कैटेगरी। फर्स्ट इज NH नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा एज पर द मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ रोड सिस्टम बाय द थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान 1981 to 2001 the road in the country under primary system of the road network consist of which is the expressway and the national highway। ठीक है, और इसमें आप थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में देखेंगे लखनऊ रोड प्लान नाम से जाना जाता है उसको। 1981 टू 2001 तक का रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी रोड। प्राइमरी रोड सिस्टम में क्या था, एक्सप्रेसवे टोटल लेंथ जो बनाना था 2000 किलोमीटर, और नेशनल हाईवे बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर ग्रिड। सेकेंडरी रोड सिस्टम था स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और टर्सरी रोड सिस्टम था अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच इज द बॉम्बे रोड प्लान। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द रोड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न हाईवेज कंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय मैकेडम। ठीक है, और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 15 जो कि हमारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नागपुर द मिनिमम विड्थ ऑफ ए विलेज रोड में भी इट्स 2.41 मीटर। ठीक है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ए व्हीकल एक्ट वाज इनएक्टेड इन विच इज 1939। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
According to the recommendation of Nagpur Conference, the width formation of an ideal national highway in the hard rock cutting is which is 7.9 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा ए प्लेन टू suitable scale generally attached with road and bridge project is known as which as index plan। ठीक है, IRC committee was appointed by the government with MR जयकर as chairman in which is in 1927। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ए प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया डील विद रूरल रोड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं द इंडियन रोड कांग्रेस कम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच कम इन 1934। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग पूछ रखा है तो आपको पता है NH1 दिल्ली टू अमृतसर के लिए है, NH1A जो जलंधर टू उरी के लिए है, NH3 जो कि हमारा आगरा टू मुंबई और NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी। Hence option C is the correct one। Next problem देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना was launched in the year which is launched in 2000। Next problem देखते हैं जो कि है in functional classification of highways which the following highway type have highest mobility and less accessibility which is a national highway। Next problem देखते हैं the zero milestone in India is located at which is located at the Nagpur। Next problem देखते हैं ये हमारा अब क्वेश्चन नंबर 26 है टाइप का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्बन रोड सिस्टम विच इज द पॉलिनोमियल स्पेस। ये तो ऑर्गेनिक सिस्टम भी है एक रेडियल स्टेट सिस्टम भी है ग्रिड सिस्टम पॉलिनोमियल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन के ऊपर जो हमारा प्रॉब्लम बता। ठीक है, ये इस टाइप के एसएसडी टाइप के प्रॉब्लम बहुत बार पूछे जाते हैं। इवन इस बार एसएससी जेई में भी सेम टाइप के प्रॉब्लम पूछा गया था। डिटरमाइन द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ए डिजाइन स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड और टू वे ट्रैफिक ऑन ए टू लेन रोड एज्यूमिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.28 एंड ए रिएक्शन टाइम ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, तो एसएसडी का फॉर्मूला होता है VT प्लस V²/2GF, ये बी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो बट एग्जाम्स में क्या होता है मैक्सिमम जो स्पीड होता है वो आपका किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। उस कंडीशन में यहाँ ये फॉर्मूला हो जाता है 0.278 VT प्लस V² / 254F। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे जो V है किलोमीटर पर आवर पर रखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बट हमारा मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वी की जगह 14 मीटर पर सेकंड रखेंगे और टाइम की जगह 2 सेकंड रखेंगे। ठीक है, और वी हमारा देख रहा है 14 का स्क्वायर / 2 और जी की वैल्यू 10.81 टू एफ हो जाएगा 0.28 जो कि आ जाएगा 63.67 जो कि इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फॉर नाइट ट्रेवल द लेंथ ऑफ द वैली कर्व शुड बी सच दैट द हेडलाइट बीम डिस्टेंस इज द सेम एज विच इज सेम एज द स्टॉपिंग साइड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं on a circular curve, the rate of acceleration is e. While creating the curve, vehicle come to a stop. It was observed that the stop vehicle is sliding inward in radial direction. If the coefficient of friction is f, which of the following is true? तो क्या होगा e always greater than f। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इक्वेशन फॉर द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर प्लेन एंड रूल टेरेन इज तो हमको पता है LS हो जाएगा आपका क्योंकि 2.7 V² / R जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा किलोमीटर पर आवर में वैल्यूज पुट होंगी। ठीक है, ये हमारा सॉरी ये प्लेन ये प्लेन एंड रोलिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रोलिंग टेरेन के लिए। ठीक है, और अगर यही हिली एंड स्टीप टेरेन का तो V² / R हो जाएगा। ठीक है, V यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है पूछ रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ रोटरी कर्व फॉर द व्हीकल स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.41। तो हमको क्या क्या दे रखा है V की वैल्यू दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F दे रखा है 0.45। तो हमको पता है EF = V²/1/27R। ई की वैल्यू दिया नहीं तो ई जीरो और F दे रखा है तो R = हो जाएगा V²/127F। ठीक है, तो V हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू F 0.45। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा 28 मीटर जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है इफ एन इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स एस इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस इन मीटर्स द लेंथ L ऑफ ए समिट कर्व इज विच इज द लेस स्क्वायर बाई 4.4। ठीक है, अब देखते हैं लेंथ ऑफ समिट कर्व। तो अगर
लेंथ लेस देन है, लेंथ ऑफ समिट लेस देन एस एस डी से, तो देन एल इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर बाई 4.4। ठीक है। और अगर हमारा लेंथ लेस है टॉपिंग साइड डिस्टेंस से, तो हमारा लेंथ ऑफ समिट कर्व का फॉर्मूला हो जाएगा एल इज इक्वल टू 2s माइनस 4.4 डिवाइड बाई एन। ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ समिट कर्व फॉर सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ओ एस डी के लिए और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के लिए अगर ये पूछा जाता है, तो अगर लेंथ ऑफ समिट कर्व अधिक है एस से, ठीक है, सेफ ओवरटेकिंग साइड से, तो एल एन एस स्क्वायर बाई 8h होगा। और इसकी जगह अगर एच हमारा अकॉर्डिंग टू आई आर सी 1.2 मीटर लेके चलना, तो एन एस स्क्वायर बाई 9.6। और अगर एल लेस देन है, तो फिर आपका 2s माइनस 9.6 एन होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा क्या करा, इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ ट्रेन इज 20% द अकॉर्डिंग टू आईआरसी क्लासिफिकेशन इट इज, तो वी नो दैट द रोलिंग ट्रेन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू इंडियन कांग्रेस शोड द विड्थ ऑफ कैरिज वेज इज, तो 3.75 मीटर पर सिंगल लेन, तो ये तो सही है। 7 मीटर फॉर टू लेन विदाउट राइज कर्व, तो सही है। और 7.5 मीटर फॉर टू लेन विद राइज कर्व विच इज ऑल्सो करेक्ट है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एज पर आई आर सी it is considered appropriate that roads in rural areas should be designed for which is designed for 10 to 15 years. IRC recommendation for maximum width of a vehicle is which is a 2.44 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा a line on either side of the road between which and the road no building activity is permitted at all is called as which is building line होती है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा what is building material in water pond macadam road, which is the stone dust in semi grouted macadam pavement, the binding material is which is a sound dust। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस द रूलिंग स्लोप ऑफ रोड शुड नॉट बी मोर देन विच इज नॉट देन 1/15, सॉरी इसकी करेक्ट वैल्यू है हमारा 1/30 होता है, नॉट मोर देन, ये आपका। नेक्स्ट देखते हैं, द राइज एंड फॉल along the road is known which is known as slope। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस फॉर ए हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन फॉर द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर गिवन द परमिसिबल वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर 0.04 एंड 0.16। तो हमको पता ई प्लस एफ इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर होता है। तो ई की वैल्यू दे रखा है 0.04 प्लस एफ 0.16 इक्वल टू, ई की वैल्यू दे रखा है 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127। यहाँ से रेडियस आ जाएगा 251.96, जो कि आ जाएगा हमारा 252 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, जो कि हमारा फॉर ए टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ 2.5 सेकेंड कोफिशिएंट फ्रिक्शन 0.35 डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन हाईवे। तो हमको पता है एस एस डी इज इक्वल टू होता है 0.27 वी टी प्लस स्क्वायर 278। ठीक है। स्क्वायर 2 जी एफ, यहाँ से 2 जी एफ की जगह ये हो जाएगा 254 एफ। ठीक है। किलोमीटर 78 वी की जगह डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में 80 टू टाइम दे रखा है 2.5 सेकेंड, प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 254, और एफ की वैल्यू दे रखा है 0.35, ये डायरेक्ट रखेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन आ जाएगा 124 मीटर। ठीक है। ये करीब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये हमारा what is the value of camber that should be provided in case of WBM pavement surface in an area of heavy rainfall which is 1/30, and is the correct one। अब में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है याद करने में, तो जैसे कॉन्क्रीट रोड दे रखा है, बिटुमिनस रोड दे रखा है, WBM और ग्रेवल रोड अर्थन, देखेंगे हैवी रेनफॉल 2%, यहाँ पे लाइट पे आ गया 2.5, ये आ गया, ये आ गया, बस आपको 1.7। ठीक है। तो आपको काफ़ी आसानी याद करने में, 2, 2.5, 3, 4, 2 इधर, 2.5 इधर, 3 इधर, ठीक है, 2.7। और अब ये टेबल तुरंत 2 मिनट में आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ v इज द इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, कैपिटल G इज द अपवर्ड लॉन्गिट्यूड स्लोप ऑफ द रोड, एंड fr इज द कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग, देन द डिस्टेंस measured horizontally for the vehicle to stop is which is a, हमको पता है एस एस डी इक्वल टू होता है वी टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ई प्लस एफ आर। ठीक है। तो हेंस आपका बी इज द करेक्ट वन। ठीक है। प्रॉब्लम देखिए है, which one of the following is a not type of curve used
विच इज़ द पैराबोलिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, जो कि है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इंक्लूड फर्स्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेकंड वर्टिकल अलाइनमेंट, थर्ड इज कल्चर एंड फोर्थ इज क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा फर्स्ट इज करेक्ट, वर्टिकल अलाइनमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड देन फोर्थ क्रॉस सेक्शन करेक्ट, है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा at highway stretch where the required overtaking side distance cannot be provided in such a section, it is necessary to incorporate at least which is twice the stopping side distance। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रफनेस इंडेक्स इज विच इज़ द पंप इंडिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, पंप इंडिकेटर के लिए ध्यान दिएगा, 1500 mm पर किलोमीटर है तो गुड पेमेंट है, 500 mm पर किलोमीटर तो सेटिफैक्ट्री, और 3500 mm पर किलोमीटर तो वेरी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि इससे भी बहुत सारा प्रॉब्लम पूछा जाता है। Next problem, as per IRC, the design speed, rolling and minimum on the national highway in plain terrain are which is 100 to 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, as per IRC, the coefficient of longitudinal friction for calculating stopping side distance of vehicle having speed in the range of 60 to 65 किलोमीटर पर आवर which is 0.36। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा तरीके का पूछा गया है, जो कि है समिट कर्व इज फॉर्म एट द इंटरसेक्शन ऑफ 3% अप ग्रेडियंट एंड 5% डाउन ग्रेडियंट टू प्रोवाइड ए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 128 मीटर, लेंथ ऑफ समिट कर्व इज नीडेड इज, तो हमको N1 दे रखा है 3% और N2 दे रखा है डाउनवर्ड है तो इसलिए निगेटिव, तो कैपिटल N1 माइनस टू होता है, यहाँ से आ जाएगा 8%। टॉपिंग साइड डिस्टेंस दे रखा है कि 128, अगर हम सपोज करते हैं एल क्या है, अधिक है, तो टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, तो एल इक्वल टू NS²/4.4 फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 8 है, एस की वैल्यू 128 और ये परसेंटेज में तो इसलिए 100 से डिवाइड 4.4, तो ये आ जाएगा 297.89, तो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, इसके आसपास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर बर्नौलीज लिमिटेड्स यूज्ड एज अ ट्रांजिशन कर्व इन मॉडर्न रोड विच इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑन द कर्वेचर इंक्रीज टुवर्ड द सर्कुलर कर्व विच इज which is the correct, and it is a symmetrical curve more uh, closely to the autogenous curve which is also correct, and deflection of angle is exactly 3 times the polar angle which is also correct, the rate of increase of curvature decrease the toward the circular curve which is the wrong, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, तो हमारा सही स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये रॉन्ग दे रखा है, ए नहीं, ए है, ठीक, डी लिख दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द ट्रांसफर स्लोप प्रोवाइड to the to the road surface of drainage the rainwater is known as which is camber। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, if when is the net difference of grade s is the minimum word taken side distance in meters, the length l of the curve is uh, which is then अगर लेस है तो हमको पता है NS² डिवाइड बाई 9.6 होता है, ऑप्शन है करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा transverse inclination to the pavement surface is known as which is known as super elevation। ठीक है, next ये हमारा, if the side distance s is equal to the length 2l of the vertical curve joining the grade g1% and g2%, the height of the apex will be होता है n1 minus n2 करने पे, और l/400, ये हमारा बी ऑप्शन है करेक्ट होनी, देख सकते तरीके से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड फॉर ए रोड देखा 5 मीटर वाइड विथ कर्व टू 40 मीटर रेडियस ऑफ परमिसिबल स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर व्हेन द प्रेशर ऑन इनर एंड द आउटर विल बी इक्वल टू। ठीक है, हमारा बी दे रखा आपका 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आर की वैल्यू दे रखा आपको 240 मीटर। ठीक है, हमको पता है इक्विलिब्रियम के लिए V²/T/R। ठीक है, यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि हो जाएगा 18 × 5/18 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जी आपका 9.81 इंटू 240। ठीक है, तो ई का आ जाएगा 0.209 मीटर। अब इक्विलिब्रियम फॉर सुपर एलिवेशन फॉर 7.5 मीटर रोड क्या होना चाहिए, 0.209 तो ये आ जाएगा आपका 1.575 मीटर, जो कि आ जाएगा 157.5 सेंटीमीटर, जो कि आ जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा
If the r is the radius of circular radius of curve and L is the length of long chord, the shift of the curve is which is curve L square by 24 r. ठीक, shift of curve का फॉर्मूला L square by 24 r होता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. If coefficient of lateral friction is 0.15 and super elevation rate is 0, then shape traveling speed of vehicle on the horizontal curve of radius 150 meter will be. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर. ठीक है, ई की वैल्यू 0, एफ की 1.5, तो वी स्क्वायर आपको दे रखा है, जो कि वी स्क्वायर आपका निकालना है, डिवाइड बाई 1, आर आपका हो जाएगा ये 153. ठीक है, तो यहाँ से वी आ जाएगा आपका, फिर सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 15 मीटर पर किलोमीटर पर आवर को आप कर. नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, जो कि हमारा यह डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर से डायरेक्ट आपका मीटर. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन द कर्व ऑफ रेडियस आर मीटर एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल वी किलोमीटर पर आवर इज विच इज बी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर होता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है सुपर एलिवेशन इज विच इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द व्हीकल ये होता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है द width of carriage way for two lane with raised curve standardized for Indian road Congress is given by which is 7.5 मीटर, जो अभी हमने देखा है. ठीक है, तो और भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. सिंगल लेन 3.75 मीटर होते हैं, और टू लेन विद कर्व 7 मीटर, और टू लेन विद राइज कर्व 6.5 मीटर, और इंटरमीडिएट कैरेज वेज 5.5, और मल्टी लेन पेमेंट 3.5 मीटर पर लेन. इससे बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं. डिजाइन स्पीड ऑफ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे रोड और प्लेन टेरेन इज डैश फॉर द रूरल हाईवे 80 to 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, यहाँ से जैसे एक्सप्रेस वे का पूछ लेगा आपसे 120 किलोमीटर पर आवर, हाईवे आपका 100 किलोमीटर पर आवर, स्टेट हाईवे 80 किलोमीटर पर आवर, अर्बन रोड 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ कर्व इज विच इज द परमिसिबल सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ऑल्सो एंड स्पीड ऑफ व्हीकल मैक्सिमम पॉसिबल सुपर एलिवेशन ऑल ऑफ दिस मेंशन. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द कर्व एट विच इज एट द आउटर एज. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा design of horizontal and vertical alignment super elevation side distance grade are affected by, or the design of horizontal and vertical alignment super elevation gradient is worst affected by which is affected by speed of the vehicle. ठीक है, next the terrain may be classified as rolling terrain. The cross slope of land is which is between 10% to 25%. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा the rolling minimum radius of horizontal curve of a national highway in the plain terrain for ruling design speed of 100 km per hour with e is equal to 0.0 and f 0.15 is close to uh, by using this formula e plus f equal to b square by 27 r. यहाँ e की वैल्यू 0.07, f की वैल्यू दे रखा है 0.15, और b दे रखा है 100 का स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर करके लग r आपको फिगर आउट करना है, तो हो जाएगा 360 मीटर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा इफ ए इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ ए व्हीकल इन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, बी इज द स्पेस द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, एंड सी इज द कांस्टेंट, then the wind resistance r to the moving vehicle is given by which is given by r equal to c a v square. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा the minimum value of camber provided for the bituminous surface hills road is जिससे 0.025. ठीक है, इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा ए डिस्ट्रिक्ट रोड विथ a bitumen pavement has a horizontal curve of 1000 meter for a design speed of 75 kilometer per hour. The super elevation is super elevation e plus f is equal to v square divided by 127 r होता है. आपसे सुपर एलिवेशन पूछ रखा है, तो यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज आप पुट कर दो. एफ एफ एस जीरो कंसिडर कर लो, ई वी स्क्वायर आपका वी स्क्वायर डिवाइड 125 ई हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आपको एफ फ्रिक्शन जीरो करो. ठीक है, यहाँ से आप ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह 25 × 5 दे रखा है, स्क्वायर 225 × 1000. ठीक है, जो कि आ जाएगा 2.5%, और इसका फ्रैक्शन में 1/40, जो कि आ जाएगा ऑप्शन ए है करेक्ट वन. ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा a car driver driving a fog passing a pedestrian who was walking at the rate of 2 km per hour in the same direction.
pedestrian could see the car for 6 minutes and it was visible to him up to a distance of 0.6 किलोमीटर. What was the speed of the car? ठीक है, ट्रेवलर डिस्टेंस इन 6 मिनट, 6 मिनट में जो डिस्टेंस कवर कर लेगा 260 इंटू 6 इक्वल हो जाएगा 2/10. अब टोटल डिस्टेंस इन 6 मिनट क्या हो जाएगा 2/10 और प्लस 6/10 जो किया जाएगा 8/10. तो स्पीड हो जाएगा आपका 8/10 इंटू 10 जो किया जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारा व्हाट इज द stopping side distance per IRC recommendation to be provided a level road and design speed of 100 km per hour. Assume the coefficient of friction is 0.35. तो ठीक है, तो हम देखते हैं. अब एस एस डी इक्वल टू होता है पी टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है. ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर में तो 0.278 वी टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 का एफ हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए. 0.278 किलोमीटर में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 100 इंटू टी की वैल्यू 2.5. ठीक है, प्लस आपका वी स्क्वायर जो कि है 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 254 इंटू एफ की वैल्यू आपको दे रखा है 0.35 जो कि आ जाएगा आपका टॉपिंग साइड जो कि आएगा 181.7 मीटर जो कि प्रॉक्साइड ऑप्शन डी के. अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम देखते हैं. प्रॉब्लम में ठीक है, द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन इनर आउटर एज ऑफ कैरिज वे ऑफ 7 मीटर विड्थ एट द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ हाईवे 0.42 मीटर. व्हाट इज द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड विच इज इक्वल 10 थीटा होता है 0.2 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा 6%. ऑप्शन इज द करेक्ट वन. प्रॉब्लम देखते हैं. व्हाट इज द रिकमेंडेड शेप ऑफ कैम्बर विच इज द straight at edge and parabolic in the field. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा व्हाट इज द लिमिटिंग ग्रेडियंट रिकमेंडेड फॉर इंडियन कांग्रेस फॉर रोड इन प्लेन एंड टर्न विच इज 5%. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए. ए व्हीकल हैज़ ए व्हील बेस ऑफ 6.5 मीटर. व्हाट इज द ऑफ ट्रैकिंग व्हील creating a curved path with a mean radius of 32 मीटर. तो ऑफ ट्रैकिंग इक्वल टू होता है एन एल स्क्वायर बाई 2 आर. तो एन की वैल्यू सिंगल लेन है तो एन 1 हो जाएगा और 6.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 32. ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपका 0.66 मीटर. ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द विड्थ of carriageway for multi-lane payment is recommended by Indian रोड कांग्रेस इज. तो हमको पता है 3.5 मीटर पर लेन होता है. तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ठीक है, बोला था बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है, देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख. द एस एस डी stopping side distance for two-way traffic with a single lane and SD stopping distance are corrected by the relation which is the SSD equal to 2SD. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख जो कि हमारा while aligning a hill road with a ruling gradient of 6%, a horizontal curve of radius 60 meter is encountered. Find the compensated gradient of the curve. ठीक है, compensated gradient निकालने के लिए होता है 30 प्लस आर बाई आर जो कि लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 75/r. तो 30 प्लस 60 डिवाइड बाई 60 लेस देन इक्वल टू 75/60. आ गया 1.5 लेस देन और इक्वल टू 1.5. ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे 125 को. ठीक है, तो 0.25 तो 6% में जाएंगे तो 4.75 जो कि लेस दैन इक्वल टू होना चाहिए 4% का. तो 4. ठीक है, वैल्यू अधिक विच इज़ करेक्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, अब बाकी के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल.